हेलो वेजिटेरियंस, वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। हम आपके नवंबर मंथ के लास्ट वीक की रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग 29 से 5 दिसंबर तक है। मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रख सकते हैं या फिर किसी और के लिए हो सकती है। वीडियो पसंद आए लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट शफल, डेथ, 7 of swords, Queen of wands, Seven of pentacles, Hangman। आपको इस हफ्ते ऐसा लग सकता है कि आपने बहुत काम कर लिया और जिस हिसाब से काम किया है, मेहनत की है, इस तरह से रिजल्ट नहीं है। कुछ फ्रस्ट्रेटेड हो सकता है, गुस्सा आ सकता है। कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितना आप आप मेहनत से काम कर रहे हैं, उतना आपको उसका सिला नहीं मिल रहा है। लेकिन आपको पता है कि एक डिवाइन टाइमिंग होती है। जब डिवाइन टाइमिंग होती है तभी इनाम या काम का फल, मेहनत का फल मिलता है। थोड़ा पेशेंस रखें। पेशेंस का कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल के पेशेंस रखें। डिवाइन टाइमिंग होती है और कामयाबी उसी तरह से ही मिलती है, या कामयाबी तब भी मिलती है जब मेहनत भी की होती है। उसी तरह से ही कामयाबी मिलती है। लेकिन बिल्कुल आएगा 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ हिम्मत और सब्र से काम लेने की ज़रूरत है और टाइम है। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपने काम किया हो और पेमेंट ना हुई हो। आपको आप इंतज़ार वेट कर रहे हो। थोड़ा सा वेट वाली कार्ड है। आएगी, हो सकता है कि नेक्स्ट वीक आने वाले दिनों में आएगी, लेकिन पेशेंस बनाए रखें, पेशेंस में रहें। 6 ऑफ सोर्ड्स, आप शायद लोकेशन के बारे में सोच रहे हो, बाहर जाने का, जॉब से मुतालिक, बिजनेस से, या लोकेशन ट्रांसफ़र, या फिर कोई ट्रेवल हो सकता है। आप किसी ट्रेवल पर जा रहे हैं, इस तरह का लगता है। आप कहीं जा रहे हैं, सफ़र के बारे में सोच रहे हैं। ट्रांसफ़र भी हो सकता है, बिजनेस जॉब से रिलेटेड कोई सफ़र हो सकता है, बिजनेस या इस तरह का कुछ हो रहा है कि आप कहीं जा रहे हो, रीलोकेशन कर रहे हो, या कोई लोकेशन है जहाँ पर आप जा रहे हैं। 6 ऑफ सॉर्ट्स ट्रेवल का कार्ड माना जाता है, यानी रीलोकेशन या दूसरे मुल्क जाना, ट्रेवल करना हो सकता है। तो आप मूव अवे कर रहे हैं, जा रहे हैं। बहुत सारी प्लानिंग करते दिख रहे हो, सोच रहे हैं ज़्यादा। हैंगमैन शायद फ्यूचर के बारे में हो, या पर्सन के बारे में कुछ भी हो सकता है। आप शायद अपने पर्सन के बारे में कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, या फ्यूचर के बारे में कि आपने क्या करना है, कैसे करना है और क्या होगा, और जो आप सोच रहे हैं उस पर आप अमल किस तरह करेंगे। इस तरह का शायद आप सोच सकते हैं।
आप शायद अपने पर्सन को मिस कर रहे हो या उनके बारे में सोच रहे हो, उनकी वीडियोस तस्वीरें वगैरह देख रहे हो, इस तरह का भी हो सकता है। इस वीक ख्याल रखना है कि एम्बिशंस, बुलंद नज़र तो आप हैं, बहुत हैं। आप परफेक्ट काम करते हो या सब की अपनी लेवल होती है काम करने की। जिस तरह काम करते हैं तो आपको कुछ आप बहुत ज़हीन हैं, इंटेलिजेंट हैं। आप दिख रहे हैं कि आप बहुत ज़हीन हैं, इंटेलिजेंट है। अपनी हिम्मत, हर किसी के अपने काम का लेवल होता है, हिम्मत होती है, और आप दिख रहे हैं कि आप बहुत ही शानदार तरीके से काम कर रहे हो। शायद लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सब लोग आपकी ही तरफ आप ही की तरह काम करें, ब्रिलियंट हो, सब लोग आपकी तरह काम करें, आप ही की तरह हो। तो वहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि एक्सपर्ट की तलाश, और कहीं आपको ऐसा लग सकता है कि वो बंदा निशान तक नहीं है। कोई बंदा है जो उस निशान तक नहीं है जहाँ तक आप चाहते हैं कि वो बंदा काम करे। हर किसी के काम करने का अपना लेवल होता है, अपना मतलब अपनी हिम्मत होती है। तो वहाँ पर आपको गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है, फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है, मायूस ना हो, काम रहें। अगर आप बहुत सारे को मैनेज कर रहे हैं, यानी कि बहुत सारे बंदे हैं जिनको आप संभाल रहे हो, काम के लिहाज से आप उनके काम को देख रहे हो, तो आपको वहाँ पर काम रहना है, गुस्सा नहीं करना है। हर एक की अपनी स्पीड होती है, आपको काम और कूल रहना है। बाकी बेहतर हफ्ता है, काम और बेहतरीन काम आप करेंगे, मसरूफ़ रहेंगे, सोचेंगे, और किस तरह से आप अपने काम को और बेहतर करें इस बारे में भी सोचेंगे। ऐसा हो सकता है। अब हम आपके लव लाइफ देखेंगे। Hangman, the Emperor. कोई आप कुछ सोच रहे हैं, पर्सन के बारे में हो सकता है। रिलेशनशिप में कंट्रोल लेने के लिए आप सोच रहे हैं, और रिलेशनशिप में आप कंट्रोल लेने के लिए अपने पावर में रखने के लिए, मतलब एम्परर एनर्जी है। आप रिलेशनशिप में अपने पावर में लेना चाहते हैं। किस तरह, मतलब अपने रिलेशनशिप को पावर में लेना चाहते हैं। जो भी रिलेशनशिप की कंट्रोल होगी, वो आप चाहते हैं कि आपके हाथों में हो। आप उसे मतलब रखो। जो भी रिलेशनशिप में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं या कुछ भी होता है, मतलब आप चाहते हैं सब कुछ आपके हाथ में हो, आपके पास, आपके अंडर हो, आप के हाथों में पूरी तरह से कंट्रोल हो। रिलेशनशिप की कंट्रोल आपके हाथों में हो। ये पर्सन हो सकते हैं कि एक्शन लेने का सोच सकते हैं। शायद ये पर्सन कुछ डोमिनेटिंग हो सकते हैं, आपसे बड़े हो सकते हैं उम्र में, या हो सकती हैं एम्परर, जिनको अपनी रिलेशनशिप मतलब इनको कंट्रोल में लेना चाहते हैं सिचुएशन में। ये हो सकते हैं कि ऐसे पर्सन हो सकते हैं कि बहुत पावरफुल हो, स्ट्रोंग हो,
स्ट्रॉन्ग पर्सन हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो सकते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग पर्सन हो सकते हैं, इस तरह की एनर्जी है। ये एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन ये सोच रहे हैं हैंगमैन के साथ कि क्या किया जाए और कैसे होगा, फ्यूचर की मुस्तकबिल, करीब नियर फ्यूचर के बारे में आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ा जाए और फॉरवर्ड मूवमेंट लिया जाए, लेकिन लेकिन ये चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में इनकी ही चले, सारा कंट्रोल इनके हाथ में हो और उस तरह का कंट्रोलिंग चाहते हैं, तब ये फॉरवर्ड होंगे, फॉरवर्ड मूवमेंट लेंगे। कुछ ऐसे हो सकते हैं कि जो इस तरह के रिलेशनशिप में पहले ही से हो, जो पूरी तरह का, हर तरह का कंट्रोल रखना चाहते हों, यानी कि ये पर्सन चाहते हैं कि इनका कंट्रोल हो, ये अपनी स्ट्रॉन्ग ये स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं और इस तरह ये अपना पावर दिखा रहे हैं, दिखाना चाहते हैं रिलेशनशिप में, और ये चाहते हैं कि आप इस पर्सन को मतलब बताएं, कहें कि ठीक है, या इस तरह का मतलब कुछ आंसर आपसे चाहते हैं। ये सारा कंट्रोल रिलेशनशिप में अपने हाथ में लेना चाहते हैं, रिलेशनशिप का सारा कंट्रोल इनके पास हो, ये इस तरह से ये चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो, बाय।